सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत विशद विवेचन। यह विवेचना विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। विशद विवेचन के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं कि सच्चे प्रेम क्या होता है तथा उसके क्या लक्षण और विशेषताएं होती है। प्रेम इस संसार में सबसे मूल्यवान शब्द है। हर देश हर काल में प्रेम ही जीवन का आधार है, शाश्वत मूल्य है। हर कोई प्रेम की चर्चा करता है, प्रेम के संबंध में लिखता है, परंतु प्रेम को समझना, प्रेम को परिभाषित करना संभव नहीं है। सामान्यतः एक दूसरे के प्रति आकर्षण को ही लोग प्रेम समझते हैं, परंतु यह प्रेम नहीं, वासना का भाव मात्र है। वासना में जहां स्वार्थ सर्वोपरि है, प्रेम में परमार्थ है। जहां वासना का स्तर लौकिक होता है, वहीं प्रेम अलौकिक होता है। सच्चा प्रेम, ज्ञान समन्वित प्रेम, पाषाण हृदय को भी मोम बना देता है, जबकि वासनात्मक प्रेम का कोई धरातल ही नहीं होता है। सच्चा प्रेम व्यक्ति को मूल से जोड़ता है, साहब से, सद्गुरु से जोड़ता है। जाहि प्रेम साहब मिले, प्रेम कहा वै सोए। किसी के साथ कुछ काल तक जुड़ाव होना प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम आत्मा से किया जाता है, जो अटूट होता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण धनी धर्मदास जी साहब का जीवन है। उनके प्रत्येक कार्य में प्रेम ही झलकता था। सद्गुरु कबीर साहब के प्रति उनका प्रेम अटूट था, जो जीवन पर्यंत एक रस अविचल था। छिन ही चढ़े छिन उतरै, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजरी बसै, प्रेम कहा वै सोय। प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता पूर्ण समर्पण भाव का होना है। प्रेम ही सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है, जिसके द्वारा किसी का भी दिल जीता जा सकता है। साहब का सच्चा प्रेमी संपूर्ण सृष्टि को साहब का वरदान समझकर सबके प्रति प्रेम रखता है। प्रेम में त्याग की भावना होती है। प्रेमी सदा देने की इच्छा रखता है, कुछ लेने की नहीं रखता है। प्रेम बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। प्रेम में सदा नवीनता बनी रहती है। प्रेम स्वार्थ से जुड़ते ही राग बन जाता है। राग मन का गुण है, प्रेम आत्मा का गुण है। महाभारत में प्रेम को मित्रण प्रेम रसायन कहा गया है। प्रेम ही विश्व मैत्री वसुधैव कुटुंबकम का मूल आधार है। प्रस्तुत प्रेम के अंग में सद्गुरु कबीर साहब ने सच्चे यथार्थ प्रेम का बड़ा आकर्षक सरस चित्रण किया है। भक्त का साहब के प्रति, शिष्य का सद्गुरु के प्रति, आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम कैसा हो, इस संबंध में विस्तृत एवं स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है। सद्गुरु कबीर साहब ने ढाई आखर प्रेम की महत्ता को बताते हुए कहा है कि मैंने सभी रसायनों अर्थात सभी साधनाओं को आजमा कर देख लिया है, परंतु साहब के प्रति प्रेम भक्ति के समान कोई रसायन नहीं मिला है, जो देहात्म भाव को स्वरूप भाव में बदल दे। सबे रसायन हम किया, हरिसा और न कोय। तिल एक घट में संचरै, सप्तन कंचन होय। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम के बिना मन को धैर्य नहीं मिलता और विरह के बिना वैराग्य नहीं होता। उसी प्रकार सद्गुरु के बिना मनमानस के, अंतःकरण के विकार नहीं समाप्त होते। सद्गुरु के मिलने से ही मन के विकार मिटते हैं। प्रेम की बात सभी करते हैं, परंतु प्रेम के आंतरिक रूप को हर कोई नहीं जानता। जिस प्रेम में आठों प्रहर दिन रात मन भीगा रहे, उसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं। साहब के प्रेम में, उनकी भक्ति में सच्चा भक्त सदैव डूबा रहता है। छिन ही चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होय। पल में हो जाए और पल में समाप्त हो जाए, इसे प्रेम नहीं कहा जाता है। यह तो मात्र छलावा है, दिखावा है। प्रेम कभी घटता नहीं, यह तो पूरी तरह से तन मन में बस जाता है, इसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हृदय का आंतरिक प्रेम छिपाने से नहीं छुपता है, उसका प्रकाश चारों तरफ बाहर फैल जाता है।
मुख में प्रेम रूपी कस्तूरी चबाने से उसकी सुगंधी फूटकर बाहर चारों तरफ फैल ही जाती है। प्रेम छिपाने से नहीं छिप सकता, जब तब कभी भी प्रकट हो जाता है। जिसके मन में प्रेम होता है वह मुख से भले ही कुछ ना बोले, उसकी आंखों के आंसू उसके प्रेम को प्रकट कर देते हैं। प्रेम छिपाने से नहीं छिपता है, यदा कदा कभी भी प्रकट हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है और उजाला कर देता है। जैसे कि कस्तूरी की सुगंध दबाने से नहीं दब सकती है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेमी भक्त का हृदय आधी रात में सद्गुरु के द्वार पर पुकार उठता है कि साहेब मुझे दर्शन दीजिए। अर्थात प्रेम में डूबा प्रेमी भक्त साहेब के दर्शन पाने के लिए समय की चिंता नहीं करता। दया से दीनता आती है, दीनता से प्रेम प्रकट होता है। दया के साथ मन में अहभाव कभी नहीं होना चाहिए। नियम यही है कि जिसके हृदय में दया, प्रेम और दीनता, विनम्रता न हो, वहां कभी न जाना चाहिए। प्रेम का मार्ग अत्यंत कठिन है, जिस पर माया में उन्मत्त भ्रमित जीव नहीं चल सकता है। इस पर तो वही चल सकता है जो माया के उन्माद से बचकर रहता है और जिसे अपने तन की भी सुध नहीं रह जाती। एक पल की प्रेम भक्ति करोड़ों वर्षों के योग के बराबर है। बिना सच्चे प्रेम के योग साधना व्यर्थ है। ऐसा योग भी वियोग की श्रेणी में गिना जाता है। कबीर प्यासा प्रेम का जल में पैठा धाय। प्रेम का प्यासा जीव यदि पानी में जाकर गले और फिर शीश तक डूब जाए तो भी उसकी प्यास नहीं मिट सकती है। उसकी प्यास तो प्रिय के मिलने से ही जाती है। प्रेम रस रूपी प्याले का बड़ा अकाल पड़ गया है। इस प्याले के बदले गुरु रूपी कलाल शीश मांगता है, अब इसको कैसे पिया जाए। अर्थात प्रेम के मार्ग में पहले सिर अर्थात अभिमान का त्याग करना पड़ता है और संपूर्ण रूप से गुरु को समर्पित होना पड़ता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो अपना शीश काटकर अर्थात पूर्ण रूप से समर्पित होकर और कपट का भाव छोड़कर आगे आता है, वही प्रेम के मार्ग पर चलने योग्य होता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि समस्त छल कपट मान अभिमान को छोड़कर निर्मल मन से ही प्रेम के मार्ग पर चलना पड़ता है। शीश काटकर गुरु चरणों के आगे रखा और फिर उस मार्ग पर पैर रखकर आगे बढ़े, यह प्रेम का सौदा हमने सिर के बदले किया है। अर्थात प्रेम में पूरी तरह से समर्पण का भाव रखना पड़ता है, तभी प्रेम की प्राप्ति होती है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम बिकता मैंने भी सुना है, परंतु इसको खरीदने के लिए सिर काटकर देना पड़ता है। यदि ऐसा है तो जरा भी विलंब न करके तुरंत खरीद लेना चाहिए। अर्थात प्रेम में समर्पण का भाव सर्वोपरि है, अति आवश्यक है। प्रेम रस का प्याला अंतर्मन में लगा लिया है, जो रोम रोम में रम गया है, बस गया है। अब और कोई अमल नशा कैसे किया जा सकता है। कबीर भाटी प्रेम की सब कोई बैठे आए। प्रेम रस की भट्टी पर सब लोग आकर बैठे हैं, परंतु सब इसे नहीं पी पाते। जो सच्चा प्रेमी भक्त होता है वही प्रेम रस का प्याला पी पाता है। राता माता मैं फिरो रोम रोम रसपूर। प्रेम का रस रोम रोम में छा गया है और मैं मतवाला होकर फिर रहा हूं। जब मैंने इस शरीर की आशा छोड़ दी, मुझे प्रत्यक्ष रूप से साहब का दर्शन मिला। देहाभिमान के कारण परमात्मा का दर्शन दुर्लभ है। जब बाजार में हाट में सिर के बदले प्रेम बिकने आया तो प्रेमी रूपी जौहरी बिना किसी नाप तौल के, बिना किसी मोलभाव के तुरंत खरीद कर ले गया। प्रेम रस का प्याला पीने वाला सांसारिक विषयों का नीर नहीं पीता है, इसे तो कोई भाग्यवान ही पीता है और सद्गुरु कबीर साहब स्वयं प्याला भर भर के पिलाते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम रस को भरपूर पीने के बाद अब और पीने की इच्छा नहीं रह गई है, अर्थात पूर्ण रूप से तृप्ति मिल गई है। जिस प्रकार कुम्हार का कलश पकने के बाद दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता, वैसे ही प्रेम प्राप्ति के बाद सारी तृष्णा मिट जाती है और मुक्ति मिल जाती है।
सदगुरु कबीर साहब ने अमृत रस से भरी मोटरी गठरी खोल दी है और जो सदगुरु को पूर्ण समर्पित और प्रेम भक्ति से परिपूर्ण जन हैं, उन्हें घोल घोल कर पिला रहे हैं। प्रेम रस पिया हुआ तब जानिए जब और सभी रस भूल जाएं। प्रेम रस में उन्मत्त जीव को सांसारिक राग रंग में विषयों में रुचि नहीं रह जाती है। जहां प्रेम होता है वहां नियमों के बंधन नहीं होते हैं और बिना सच्चे प्रेम के सांसारिक आकर्षणों में जाना मिथ्या दौड़ है, व्यर्थ की भाग दौड़ है। यदि प्रेम के साथ सच्ची समझ और विवेक नहीं है तो अकेला प्रेम मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। धनुष को बिना तीर के खींचने से निशाना अपने लक्ष्य पर नहीं लग सकता है और उसकी चोट निरर्थक जाती है। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक सांसारिक विषयों से और दूसरा सद्गुरु से। इनमें उत्तम प्रेम वही है जो सद्गुरु से होता है। सद्गुरु के प्रति प्रेम ही मुक्ति प्रदान करता है। सद्गुरु का प्रेम ही मुक्ति का द्वार है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं प्रेम का मतवाला हूं, मद और अभिमान का नहीं। जो अहंकार में अकड़ा, गर्व में चूर हुआ फिर रहा है, वह मतवाला नहीं है, बल्कि एक मतिभ्रमित माया मोह में फंसा जीव है। जो नाम के रंग में घुल मिल गया है, सत्य नाम के प्रेम के प्याले को जी भर कर पीता है, वह साहब के दर्शन का मतवाला प्रेमी मुक्ति की भी परवाह नहीं करता है। वह तो सदैव पल पल साहब के दर्शन का ही दीवाना होता है। हे साहब, मैं भोग और लौकिक सुख नहीं मांगता, मुझे तो भक्ति का दान दो। मैं किसी और से नहीं मांगूंगा, केवल तुमसे ही हर दिन यह याचना करूंगा, क्योंकि मेरे सर्व समर्थ स्वामी तुम ही हो। आग की आंच सहना अर्थात सती का अग्नि में जलना और योगी का पंचाग्नि सहन करना सुगम कार्य है। तलवार की धार पर चलना भी कठिन काम नहीं है, परंतु नेह प्रेम रस को सदा एक रस निभाना महाकठिन काम है। प्रेम रस का प्याला पीने वाला सब विकारों का त्याग कर देता है। सांसारिकता को ठोकर मारकर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सत्यलोक का मार्ग पकड़ लेता है। यह प्रेम का घर है, थाला का नहीं। यहाँ पहले शीश काटकर जमीन पर रखना पड़ता है, तब कहीं घर में प्रवेश मिलता है। अर्थात प्रेम में संपूर्ण रूप से समर्पण और बड़े से बड़ा त्याग करना पड़ता है। प्रेम न तो खेतों में पैदा होता है और न ही बाजारों में बिकता है। इसे पाने के लिए समर्पण भाव परम आवश्यक है। राजा हो या प्रजा, जो भी पूर्ण रूप से समर्पित होगा, उसे ही यह मिल पाएगा। प्रेम रस का प्याला तो वही पी सकता है जो दक्षिणा में सिर चढ़ा दे, अर्थात अपने गुरु के प्रति समर्पित हो। परंतु लोभी केवल लोभ वश प्रेम का नाम लेता है, प्रेम की बातें करता है, वह कभी अपना शीश नहीं दे सकता। उसमें समर्पण भाव बिल्कुलन ही होता है। जो गुरु ज्ञान में रच बसकर ओतप्रोत होकर प्रेम का प्याला भर भर कर पीता है, वह जब निर्भय होकर सत्य शब्द सत्य नाम का नगाड़ा बजाता है तो उसके सामने साहब लाल प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर दर्शन देते हैं। प्रेतम परमात्मा से मन के पूर्ण समर्पण भाव से प्रेम करना चाहिए, पूरी निष्ठा से प्रेम करना चाहिए। सद्गुरु की कृपा दृष्टि से यह बहुत अच्छा अवसर हाथ लगा है, अर्थात संयोग प्राप्त हुआ है। जिसके मन में प्रेम भाव नहीं होता, उसे साक्षात श्मशान मृतक समझना चाहिए। वह घट वह शरीर उसी प्रकार है जैसे लुहार की चमड़े की धौंकनी, जो मृत जानवरों की खाल से बनी होती है और हवा करने पर बिना प्राणों के ही श्वास लेती है। जो प्रेम का सौदा व्यापार नहीं कर सकता और नाम की राह पर नहीं चल सकता, वह ठीक उसी प्रकार है जैसे मनुष्य की शक्ल में मनुष्य की खोल में कोई बैल हो। अर्थात जो नाम और प्रेम भाव से विमुख है, वह मनुष्य की शक्ल में बैल है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन में प्रेम का भाव एक समान एक रस होना चाहिए, फिर भेष चाहे जितने बना लो।
चाहे सांसारिक नियमों के अनुसार रहकर गृहस्थ जीवन बिता रहे हों या फिर वन में रहकर वैराग्य का जीवन बिता रहे हों, प्रेम भाव कभी नहीं बदलना चाहिए। मूल बात साहब के प्रति एक निष्ठ सच्चा प्रेम ही सार है। विशेष सद्गुरु कबीर साहब ने अन्यत्र भी कई स्थानों पर बार बार बाह्य भेष के स्थान पर हृदय की आंतरिक सच्ची प्रेम भावना पर जोर दिया है। कहें कबीर जागा ही चाहिए, क्या गृह क्या वैराग्य। सच्चा प्रेम ही व्यक्ति को जागृत करता है, ज्ञान दृष्टि प्रदान करता है। सद्गुरु की शरण में जाने से ही आत्म जागरण होता है। विशद विवेचन के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।